उसमें है कि 24 घंटे के अंदर अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। कौन लोग हैं बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं, राजनीतिक नुकसान कितना होगा, कर्नाटक में आप पुनः वापस नहीं आए, चाहे इम्पैक्ट हो या ना हो, चाहे दूसरे इम्पैक्ट कर्नाटक में हो आपको हारने के, लेकिन जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। अब आप ये कहें कि नहीं साहब देखिए नगर निगम नगर पालिका के चुनाव थे और गोंडा से जहां बिलोंग करते हैं वहां 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, 10 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। तो ये कहना कोई, ये मैं नहीं मानता कि चुनाव उसके क्षेत्र में जीत जाए या चुनाव कोई आरोपों को मुक्त करने के लिए कोई कारक हो सकता है। ये मैं व्यक्तिगत तौर से तो इसको नहीं मानता, लेकिन जो संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती थी, तो लग रहा था कि अलग राजनीतिक दलों से हटके काम करेगी और बार-बार वो नारे जो आपने भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी के सम्मान की बातें, तमाम ऐसे केस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसे स्क्वाड भी बनाए जो बच्चियों को स्कूल के बाहर छेड़ते थे, देखते थे, उनके लिए भी बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने पुलिस फोर्स को बोला भी, बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए लोग अरेस्ट भी किए गए। लेकिन आप उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो जंतर मंतर पर रो रो के चीख चीख करके कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, और वहां सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हो रही है और उसके बावजूद भी केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया। अरे पूछताछ के लिए आपने बुलाया, वहीं अरेस्टिंग आपकी हो जानी चाहिए थी। या तो निश्चित तौर से आपके पास कोई कारक नहीं होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जमानत दे देगा उसको, लेकिन पुलिस को अपनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए थी। या तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी नहीं की है, तो अभी भी हम सब लोग मानते ये चल रहे हैं कि पुलिस भी किसी न किसी प्रेशर में काम कर रही है। प्रेशर में काम कर रही है, क्योंकि देखा जा रहा था जिस दिन बेड लेकर, फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे थे कुछ राजनेता, तब भी पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया इन पहलवानों के साथ, खासतौर पे महिला पहलवानों के साथ, कुछ पत्रकार भी वहां मौजूद थी, लेडीज पत्रकार थी, बहुत ही अभद्र दृश्य था वो, बहुत ही अभद्र स्थिति थी। पुलिस की कार्रवाई या कार्यशैली जो है यकीनी तौर पर सवालों के घेरे में। लेकिन सुनील जी, अगर मैं पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करूं तो आने वाले समय में अगले साल हरियाणा में भी चुनाव है और खापों का जिस तरह से साथ मिला है इन बच्चों को, ये जो पहलवान है इनको। दूसरी बात ये कि जब से किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के बाद पहला चुनाव पंजाब में हुआ था, जिस तरीके से बीजेपी को नकारा पंजाब के लोगों ने, वो सबने देखा। उनमें जब किसान आंदोलन में हरियाणा के लोग भी शामिल थे, एक तो वो फैक्टर है, और दूसरा इस तरीके से जब अपने प्रदेश की बेटियों की इज्जत की बात आ जाती है, तो क्या प्रदेश सरकार पर ये मुद्दा आने वाले समय में भारी पड़ने वाला है, पड़ सकता है, जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं सीएम खट्टर हो या फिर अनिल विज हो या कोई और बड़े नेता? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। यदि आपने चुनाव से पहले कोई निर्णय नहीं लिया, कोई जांच रिपोर्ट की कम से कम रिपोर्ट तो आए तो कमेटी की, वो कहे तो सही कमेटी कि नहीं आरोप जो लगाए गए वो निराधार हैं, कुछ तथ्यात्मक चीजें देश की और प्रदेश की जनता के सामने रखी तो जाएं। केवल आप गोल गोल घुमाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अनुराग ठाकुर ने जो बातें उस समय बच्चों के साथ रखी और बच्चों ने जो चीजें तय की, सरकार पे भरोसा किया और सरकार पे भरोसा करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार हमारा सब कुछ है, सरकार का संरक्षण होता है। सरकार के सामने सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे भरोसा हम लोग करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई कमेटी ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट वो आपने सार्वजनिक नहीं की, क्यों नहीं की? क्या वो ब्रजभूषण के खिलाफ है या ब्रजभूषण के पक्ष में, ये देश जानना चाहता है। दूसरी बात, चुनाव से पहले आपको ये उस प्रदेश में या देश की जनता को बताना पड़ेगा कि जो आरोप लगे हैं उस आरोपों में कितनी दम है। यदि आरोपों में दम है तो वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जिस तत्परता से आपने तमाम प्रकरणों में जितनी जल्दबाजी दिखाई है, दिल्ली में आप देखिए सिसोदिया को लेकर के देखिए, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को लेकर के देखिए, राजस्थान में घटना हुई उसको लेकर के देखिए, मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई हैं तमाम। लेकिन आप ये कहेंगे कि विरोधी राजनीति में ऐसी कोई घटना हो जाएंगी तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे और हमारे नेताओं तो होगी तो पुलिस सोती रहेगी। ये विपक्ष को तो कहने का मौका मिलेगा। और निश्चित तौर से आप स्मृति ईरानी जो छोटे छोटे बयानों, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर पीछे पड़ जाती है विपक्ष के कि माफी मांगिए, महिलाओं का अपमान किया है, माफी मांगिए, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। किससे उम्मीद रखेंगे फिर ये बच्चे, ये ओलंपियंस क्यों जी तोड़ मेहनत करेंगे इस देश के लिए मेडल लाने के लिए? देखो ये सब मैंने अभी भी कहा कि ये सब राजनीति है
और ये सब जानते भी हैं, ये समाजवादी पार्टी भी जानती है, ये बहुजन समाज पार्टी भी जानती है, ये कांग्रेस भी जानती है। यदि उत्तर प्रदेश के स्तर पर बात की जाए कि ब्रजभूषण का दखल है अपने क्षेत्र में, यदि पार्टी उनको टिकट नहीं देगी तो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और दूसरी पार्टी में वो माहौल क्रिएट कर देंगे भाजपा के खिलाफ, तो दूसरी पार्टी जीतेगी वहां पर। ये सब जानते हैं। आप ये बताइए, इन्हीं दिनों में जयंत चौधरी तो मिलने जाते हैं और अखिलेश यादव भी दिल्ली में मौजूद होते हैं। अखिलेश यादव क्यों नहीं मिलने जाते? अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट नहीं किया। मायावती दिल्ली में रहती है, मायावती दिल्ली से अखिलेश यादव बचपन से उन्हें जानते हैं कि उनको पता है ब्रिजभूषण की छवि कैसी है, तो ये कहीं ना कहीं इशारा था कि समाजवादी पार्टी का तो भाईचारा है मेरे साथ, ब्रिजभूषण के साथ तो बीजेपी संभल जाए, वरना मैं फिर इशारा नहीं सिमरन, उस बयान से पहले जो कहा गया, 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेताओं से ब्रजभूषण जी की मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये सब सारी चीजें तय हो गई थी। जो विश्व सूत्र बताते हैं कि कहीं न कहीं यदि भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेती है तो वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी पीछे हट गई। हो सकता है कि उन्होंने फैसला लिया हो बड़े निर्णय लेने का, लेकिन महिलाओं के सम्मान के साथ आप राजनीति करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद की जा सकती है। आप देखो, उसी समाजवादी पार्टी ने एक मुख्यमंत्री के साथ क्या किया था, गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसमें पूरे देश ने देखा। तो ऐसी स्थिति में तमाम ऐसी घटनाएं आपको लेकर के देखिए, यदि इटावा, मैनपुरी और आसपास के क्षेत्रों में आप देखेंगे, मैंने तो वहीं से पत्रकारिता शुरू की है जब सरकार एनटी मुलायम सिंह जी हुआ करती थी। तो क्या होता था, लड़कियां 8 बजे के बाद निकलना बंद कर देती थी, 8 बजे के बाद निकलती नहीं थी, दिन में भी निकलती थी तो कोई भाई पिता साथ जाता था तब जाकर के निकलती थी। तो ऐसी स्थिति में उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऐसा माहौल दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद थी और ये लग भी रहा था। हम लोग नोएडा में इस समय है, रात को 12 बजे